नमस्कार। क्या तीसरा विश्व युद्ध हमारे दरवाजे पर खड़ा है? ईरान और इजराइल के बीच अब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि सीधी जंग शुरू हो चुकी है। और ये हम नहीं कह रहे, ये खुद ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई का ऐलान है। खामनेई ने ललकारते हुए कहा है, हम ज़ायोनियों पर कोई रहम नहीं करेंगे। यानी अब ईरान का इरादा साफ है, इजराइल को जवाब चाहिए तो वो ताकत से मिलेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप पहले ही धमका चुके हैं, ईरान बिना शर्त आत्मसमर्पण करे, सरेंडर करे। लेकिन ईरान ने जवाब मिसाइल से दे दिया। हाँ, आपने सही सुना, ईरान ने अपनी एडवांस मिसाइल से सीधा इजराइल पर हमला कर दिया। और अब CNN की रिपोर्ट ने इस आग में घी डाल दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ईरान की परमाणु साइट्स पर हमला करवाने के लिए अमेरिका की सेना को पूरी तरह तैयार मानते हैं, उत्साहित हैं। यानी साफ है, अब बात संघर्ष की नहीं, सीधे युद्ध की तैयारी की हो रही है। तो क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? पूरा सच बताएंगे वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार जी। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यनिधि का विशेष कार्यक्रम बेबाक मुकेश। सर, ट्रंप की धमकी, ईरान का कि खामेनी का जवाब और ईरान का मिसाइल, एडवांस मिसाइल से इजराइल पर हमला, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, इसको कई संदर्भों में देखा जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा संदर्भ तो खुद ट्रंप हैं, जो एक दिन पहले कुछ कहते हैं, फिर दूसरे दिन उनके ठीक उलट बयान देते हैं। 24 घंटे पहले उन्होंने कहा था कि कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं वो, और बड़े फैसले के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि वो उपराष्ट्रपति JD वांस को भेज रहे हैं तेहरान बातचीत के लिए। तो ये लग रहा था कि अब वो युद्ध को शांत करना चाहते हैं बातचीत के ज़रिए और समझौते के ज़रिए, ईरान को परमाणु समझौते के ज़रिए इस युद्ध को निपटाना चाहते हैं। अब उनका जो दूसरा बयान आया है, जिसमें वो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनसे सरेंडर करने को कह रहे हैं, ये बहुत ही, एक तो उस देश के लिए आपत्तिजनक है। अयातुल्लाह खोमेनी का जो कद है वहाँ पर, उसके हिसाब से ये मांग करना ही अपने आप में बड़ी हास्यास्पद भी है। एक राष्ट्राध्यक्ष को इस तरह से संबोधित करना एक अपराधी की तरह, तो ये इसने आग में घी का काम किया है। अब ये साफ दिख रहा है कि ट्रंप या तो बहुत प्रेशर में है, या अब उनको लग रहा है कि अब हमला करना चाहिए। वो इजराइल को जो शुरुआती सफलताएं मिली हैं उससे उत्साहित है, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि इजराइल पर जिस तरह से ईरानी मिसाइलें गिर रही हैं उससे इजराइल मुसीबत में फंस रहा है, और वो अपने मोहरे को पिटता हुआ नहीं देख सकते हैं। उसकी रक्षा की गारंटी भी उन्होंने दे रखी है। तो मुझे ये लगता है दो चीज़ें, एक तो ये कि ट्रंप जो हैं वो चाह रहे हैं कि एक दबाव बनाए ईरान पर और तुरंत परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए उसको राज़ी कर लें। कुछ इस तरह का दबाव बना रहे हैं। और ये जो बड़ा बयान है कि खामेनेई आत्मसमर्पण कर दें, ये एक माहौल बनाने की कोशिश है। अमेरिका में जो जुइस्लावी है उसको भी थोड़ा सा शांत करने की भी, और इजराइल को भी। दूसरा पक्ष इसका ये है कि नहीं, उन्होंने तय कर लिया है कि अब वो अपने B2 बम वर्षक, जो कि बंकर बस्टर माने जाते हैं, और ख़ासतौर से जो जिस पहाड़ी पर सबसे प्रमुख परमाणु केंद्र है ईरान का, वहाँ पर बम बरसाने जा रहे हैं, जो कि 80 मीटर नीचे है। बड़ी मुश्किल से उस तक पहुँच पाएगा कोई भी, केवल अमेरिका के पास ये विमान है, उसके ज़रिए वो हमला कर सकता है। तो ये एक हमले की एक पूरी पृष्ठभूमि बनती दिख रही है कि अब अमेरिका हमला करने का मन बना चुका है। इसमें मैं एक चीज़ और जोड़ दूं, और वो ये कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को आसिम मुनीर को जो लंच पर बुलाया है, उसको हम लोग भारतीय संदर्भ में देख रहे हैं कि भारत को इग्नोर कर रहा है अमेरिका और उनको तवज्जो दे रहा है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ईरान से जुड़ता है। ईरान में अगर वो हमला करने जा रहे हैं तो उन्हें पाकिस्तान की भी मदद चाहिए। पाकिस्तान से भी वो हमला कर सकते हैं। और दूसरा, वो ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि पाकिस्तान ईरान का साथ नहीं देगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी नेताओं के बयान देखे होंगे तो वो बढ़ चढ़कर इजराइल की निंदा कर रहे हैं
और ईरान का समर्थन कर रहे हैं और मुस्लिम देशों से भी कह रहे हैं कि वो ईरान के साथ खड़े हों, OIC की मीटिंग बुलाने की मांग कर रहे हैं, ये तमाम बातें कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की जो सिविलियन लीडरशिप है वो एक दूसरे तरफ खड़ी है, लेकिन ट्रंप ये संदेश दे रहा है कि हम तो सेना को ही लीडर मानते हैं, हम इस लीडरशिप को भाव नहीं देते। सच्चाई भी यही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब यह है कि ट्रंप ईरान को चारों तरफ से घेर रहे हैं। पाकिस्तान से भी बात कर ली, बाकी जो दूसरे कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज, वो भी ट्रंप की ही एक हिसाब से नज़दीक हैं उनके। लेकिन अब उन्होंने जो ये बात कही, उसके बाद खामेनी ने कहा कि बैटल बिगिंस, जंग की अब शुरुआत हो गई है। तो ये बयान उनका क्या बताता है? ये झुकने वाले तो हैं। जंग तो चल रही है, 6 दिनों से चल रही है। जंग में कोई कमी तो नहीं आई है, और बल्कि बढ़ती ही जा रही है। ये उन्होंने ट्रंप के आक्रमण के जवाब में कहा है। बिल्कुल, कि अब हम हटने वाले नहीं, रुकने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं हैं, और सरेंडर वगैरह की बात तो छोड़ ही दीजिए, वो तो वैसे भी नहीं होना है। लेकिन ये गंभीरता इसमें आ गई। एक तो ये कि अब ईरान और भी ज़्यादा रिजिड हो जाएगा हमले को लेकर, क्योंकि अब उसकी प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। दूसरा, जो आप विश्व युद्ध वाला संदर्भ दे रहे थे, वो भी अब इसमें जुड़ता है कि अगर अमेरिका और ट्रंप इस हद तक जाने को तैयार है, तो अब ईरान क्या चीन से मदद लेगा या चीन मदद देने के लिए अब आगे आएगा? ये माना जा रहा है कि रूस और चीन भी जो जिस तरह का रुख अमेरिका अख्तियार कर रहा है उससे नाराज हैं और चिंतित भी हैं। तो वो हो सकता है कि अब उनके तरफ से भी कोई पहल हो, या तो पहल कूटनीतिक होगी कि ये मामला बढ़ने ना पाए, या फिर ईरान की मदद के स्तर पर भी हो सकती है। और उनका इन्वॉल्वमेंट होने का मतलब है कि जंग का फैलना। ठीक है कि उस पूरे खित्ते में, उस पूरे इलाके में ईरान का कोई मददगार नहीं है, ईरान के साथ कोई भी मुल्क खड़ा नहीं है, वो अलग थलग है। और पाकिस्तान को भी, जैसा मैंने कहा, कि उसको भी अलग थलग करने की पूरी कोशिश है। तो अब उसको अगर कोई साथ दे सकता है तो रूस का साथ मिल सकता है, चीन का साथ मिल सकता है। बिल्कुल, देखना ये कि वो किस हद तक जाएंगे। बिल्कुल। आपको क्या लगता है? आपने कहा कि अब अमेरिका युद्ध की बात कर रहा है, चीन और रशिया उनका साथ दे सकते हैं, ईरान का किस हद तक देंगे वो भी देखा जाएगा। आपको लगता है कि अभी भी डील से बात बन सकती है? मुझे लगता है कि डील की गुंजाइश अभी भी है। डील की गुंजाइश इसलिए है कि ट्रंप जो ये कह के सत्ता में आए हैं कि मैं अपनी सेनाओं को दुनिया में कहीं युद्ध में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ, मैं युद्ध नहीं चाहता हूँ, मैं होता तो यूक्रेन का युद्ध होता ही नहीं। अब उनके होते हुए भी ईरान और इजराइल का युद्ध हो गया, वो उसे रोक नहीं पाए, या रोकना नहीं चाहा, या रोकना नहीं चाहते थे। लेकिन अगर ये वो अब इस युद्ध को अभी भी नहीं रोकते हैं, तो उनका जो समर्थक है मागा, मेक अमेरिकन ग्रेट अगेन, वो जो ग्रुप है वो और नाराज हो जाएगा कि आपने फिर एक युद्ध में उलझा दिया। तो ये एक प्रेशर ट्रंप पर है, और ट्रंप कोशिश करेंगे कि समझौता हो जाए और इसका युद्ध को रोकने का क्रेडिट भी उन्हें मिले। नोबेल पुरस्कार के लिए वो कितने तड़पड़ा रहे हैं ये हम सब जानते हैं। भारत पाकिस्तान के युद्ध विराम का क्रेडिट वो बार बार मांग रहे हैं, कोई दे नहीं रहा है, मतलब कम से कम भारत तो नहीं दे रहा है, उसका भी उन्हें कष्ट है। लेकिन ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर अगर वो हस्तक्षेप करें तो ये जंग रुक सकती है। ईरान अभी बहुत मजबूर स्थिति में है, मजबूत नहीं, मजबूर स्थिति में है, वो समझौता कर सकता है। और अगर रूस, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन की गारंटी में हो तो वो परमाणु बम बनाने का ऑप्शन छोड़ने के लिए तैयार है। इसके पूरे संकेत मिल गए हैं। तो ये जो एस्पेक्ट है उसमें ट्रंप कुछ बड़ा काम कर सकते हैं, वाहवाही लूट सकते हैं। लेकिन जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है, जिसमें हथियार उद्योग इतना ज़्यादा हावी रहता है और जूस लॉबी का इतना प्रेशर है, वो अक्सर हमने देखा है कि वहाँ के राष्ट्रपति सोचते या करना कुछ और चाहते हैं, लेकिन उस सिस्टम, उस प्रेशर में वो युद्ध की तरफ ही जाते हैं। तो अगर इस बार भी ट्रंप भी ओबामा की तरह, बाइडेन की तरह, बुश की तरह युद्ध की तरफ चले जाएं तो कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। इसकी तैयारी तो अमेरिका ने कर ही रखी है। वो हमेशा
तैयार रहता है। और जिस तरह से सिचुएशन पिछले कुछ महीनों में वहाँ बिल्ड हो रही थी, उसमें अमेरिका निश्चित रूप से युद्ध के लिए तैयार है। आखिरी सवाल मैं चाहता हूँ इसका आंसर आप बहुत ही संक्षिप्त में दें। आपने आसिम मुनीर का जिक्र किया और क्यों कि भारत के लिहाज से तो हम उसको देख रहे हैं, ईरान के लिहाज से देखें तो ये हो सकता है। अगर ये युद्ध बढ़ा तो भारत का रोल क्या होगा? पाकिस्तान को तो बुला रहे हैं, भारत से तो भारत जो का हो रहा है। रोल इसमें मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, भारत का बयानबाजी भी रोल नहीं। चुपचाप शांत रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा यही कहेगा कि बातचीत से समस्या का समाधान होना चाहिए, शांति का समय नहीं है, दिस इज़ नॉट द एरा ऑफ वॉर, और जो कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं से उधार लेकर जुमला कसा था। तो वो उस तरह की बातें करेगा, लेकिन वो अपना झुकाव इजराइल की तरफ तो दिखा चुका है। इजराइल की मदद करने जाएगा, मदद भी की है उसने, लेकिन अब और ज़्यादा मदद करेगा, मुझे इसमें संदेह लगता है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश इसकी यही रहेगी कि तटस्थ रहे, और शायद अमेरिका भी इससे ज़्यादा, इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी कि भारत तटस्थ रहे, चुपचाप बैठा रहे और वो जो करना चाहता है वो करने दे। बिल्कुल, भारत चाहे तटस्थ रहे, लेकिन ट्रंप और खामेनेई, ईरान और इजराइल लगातार जो बयानबाजी हो रही है, जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं ट्रंप की, खामेनेई की और CNN की रिपोर्ट जो बता रही है कि सेना भी अमेरिका की ट्रंप उत्साहित हैं करवाने के लिए, तो ये बता रहा है कि युद्ध बड़ा हो सकता है। जैसे विश्व युद्ध की बात करी, वो विश्व युद्ध तो नहीं, लेकिन युद्ध बहुत बड़ा हो सकता है। अब उसमें सारे रोलों की हमने अभी चर्चा करी और अभी अपडेट इस पर आती रहेगी, लगातार पूरे दिन आएगी, कल तक आएगी, एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन अगर आपने अभी सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो उसको डाउनलोड करें और हमें सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है। दोबारा मत दबा दीजिए बटन, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा, और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार। Disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.